नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कार्यपत्रिका हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है और कार्यपत्रिका संख्या है 134। चलिए देखते हैं आज की कार्यपत्रिका में क्या हमें करने को मिलता है। तो ये है हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी कि जो कुछ हमने इस पाठ से पहले पढ़ा है उसी को हम आज दोबारा रिवाइज करने वाले हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने वाले हैं। तो एक बार इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछले हफ्तों में पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा और पाठ पर आधारित कार्यपत्रिकाओं का अभ्यास भी किया। आइए अगले पाठ पर चलने से पहले अपनी समझ को और पक्का कर लें। तो प्रश्न 1 देखते हैं। पाठ की कहानी को याद कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पाठ में जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम यहाँ उत्तर लिख देंगे। पहला देखते हैं, कुम्मी कैसे पढ़ती थी। अब पाठ में हमने पढ़ा है कि कुम्मी कैसे पढ़ती थी। कुम्मी तो एक मशीन से पढ़ती थी, तो इसका जवाब हम यही लिखेंगे, कुम्मी एक मशीन से पढ़ती थी। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या कुम्मी ने पहले किताबें पढ़ी थी। नहीं, कुम्मी ने तो पहले किताब नहीं पढ़ी थी, तो इसका जवाब हम ये लिखेंगे, नहीं, कुम्मी ने पहले किताबें नहीं पढ़ी थी। अगला प्रश्न क्या कहता है, बच्चों आजकल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के इस तरीके की कोई दो अच्छी बातें क्या हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं कि हमें रोज रोज स्कूल नहीं जाना होता, आने जाने में हमारा समय खराब नहीं होता है, घर में बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हैं, जाने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि जैसे पहले तो हम बैग उठा के जाते थे, बहुत सारी किताबें, ये सब सारी चीज लेके जानी होती थी, लेकिन आज तो हम एक ही मशीन से बहुत सारी किताबें और किताबों के अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो ये दो जवाब हम लिख देंगे। हमें हर दिन स्कूल तक आना जाना नहीं होता और घर से ही पढ़ाई होती है। और दूसरा क्या लिखेंगे, एक ही मशीन से हम सारी छपी हुई किताबों के अलावा अनेक चलते चित्रों से भी सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप अपने स्कूल की कौन सी बातें सबसे ज्यादा याद करते हैं। तो इसमें तो आपके हिसाब से उत्तर बनेगा कि आपको कौन सी बातें सबसे ज्यादा याद आती हैं। आप क्या उत्तर भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि साथ में खेलना, साथ खाना खाना और साथ बैठकर पढ़ाई करना, ये सब बातें आप याद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। जो उपसर्ग की हमारी कार्यपत्रिका थी उसी की पुनरावृत्ति के लिए ये प्रश्न है। तो जैसे यहाँ पर उपसर्ग लिखा है, यहाँ मूल शब्द लिखा है और उन दोनों से जोड़कर हमने एक नया शब्द बनाना है। तो वी उपसर्ग है, यानी कि ये शब्द का अंश पहले लगाना है मूल शब्द से। वी और हार, विहार, तो यहां हम क्या लिखेंगे, विहार। अगला देखते हैं, यहां कुछ उपसर्ग हमें लगाना है और मूल शब्द है ग्रह और ये हो जाएगा विग्रह, तो यहां हम क्या लिखेंगे, वी। अगला देखते हैं, सु और विचार, तो ये बन जाएगा सुविचार। अगला क्या है, यहां कोई उपसर्ग लगाना है, फिर मूल शब्द भी लगाना है और ये शब्द बनाना है सुगम, तो उपसर्ग हमारा लगेगा सु और मूल शब्द हो जाएगा हमारा गम, सु और गम, सुगम। अगला देखते हैं, उप और क्या जोड़ें कि उपहार बन जाए, तो उप तो लगा हुआ है, ये रहा उप, बच गया है हमारा हार, तो यहां पे हार लिखेंगे। अगला शब्द देखते हैं, उपयोग, तो यहां हम क्या लिख देंगे, उपयोग, ये जैसे शब्द लिखा है उपयोग। नी और कौन सा शब्द जोड़ें कि निडर शब्द हो जाए, तो यहां लिखेंगे डर, यहां ये डर शब्द आएगा, निडर। यहां पे लिखेंगे नी और ये हो जाएगा रोग, नी जमा रोग, कौन सा शब्द हो गया, निरोग। अगला शब्द क्या है, उपसर्ग लगाना है, नाम शब्द से पहले एक शब्द का अंश लगाना है जिससे बेनाम शब्द बन जाए। तो नाम शब्द से पहले क्या लिखा हुआ, बे, तो ये बे यहां पे हम लिख देंगे, जैसे ये रहा बे। अगला शब्द क्या है, बे और हिसाब, तो ये नया शब्द क्या बन जाएगा, बेहिसाब, यहां शब्द लिखा जाएगा बेहिसाब, जैसे ये बे नाम लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ बेहिसाब लिखा जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, काल के 3 रूप का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करना है हमें। तो काल के 3 रूप क्या थे? एक तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो काम पहले हो चुका है इस बात का पता लग रहा है तो वह भूतकाल माना जाए, और आज भी हो रहा है काम तो वर्तमान काल, अभी हुआ नहीं है बाद में होगा तो भविष्य काल। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, भूतकाल में हमें एक वाक्य खुद से बना के लिखना है और बाकी 2 वाक्य दिए गए हैं, लेकिन उसी के हम वर्तमान काल और भविष्य काल भी देख रहे हैं। तो ये जो वाक्य हैं भविष्य काल और वर्तमान काल के, इन्हीं के हिसाब से हमें भूतकाल का वाक्य बनाना है। तो एक बार वर्तमान काल का वाक्य देखते हैं, गाड़ी स्टेशन पर आ रही है। और भविष्य काल का देखें, गाड़ी स्टेशन पर आएगी। तो भूतकाल में हम क्या लिखेंगे? गाड़ी स्टेशन पर आई थी। यहां हम लिखेंगे गाड़ी स्टेशन पर आई थी। जैसे ये नेहा ने आइसक्रीम खाई, कल बारिश हुई थी। और वर्तमान काल देखते हैं, गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, नेहा आइसक्रीम खाती है या खा रही है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नेहा आइसक्रीम खा रही है भी लिख सकते हैं और नेहा आइसक्रीम खाती है भी लिख सकते हैं। बारिश हो रही है बिल्कुल वर्तमान काल है। भविष्यत काल देखते हैं, गाड़ी स्टेशन पर आएगी और नेहा आइसक्रीम खाएगी। तो यहां हम क्या लिख देंगे? नेहा आइसक्रीम खाएगी। यहां पर भी आपको भविष्यत काल बनाना है। बारिश हो रही है, ये वर्तमान काल है, तो हम भविष्यत काल क्या बना सकते हैं? कल बारिश होगी। हम यहां क्या लिखेंगे? कल बारिश होगी। बारिश ऐसे लिखते हैं, कल बारिश होगी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।